बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न घड़ी थी, न कैलेंडर और ना ही समय का बंधन। तब ब्रह्मांड की गहराइयों में एक शक्ति थी, महादेव शिव, संसार के रचयिता, पालक और संहारक। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनके पास था एक सबसे बड़ा रहस्य, अमरता का रहस्य, जिसे वो किसी को नहीं बताते थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, आप सब जानते हैं, सबके अंदर और बाहर विद्यमान है। क्या आप मुझे भी वो अमरता का रहस्य नहीं बता सकते, जिससे आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए? शिव मुस्कुराए, पर बोले, ये रहस्य अत्यंत गूढ़ है। इसे कोई सुन ले तो वो अमर हो जाता है। इसे केवल सच्चे प्रेम, त्याग और भक्ति से ही जाना जा सकता है। पार्वती जी अडिग रहीं। आखिरकार भोलेनाथ ने हामी भरी, लेकिन एक शर्त पर। ये कथा कोई तीसरा नहीं सुन सकता। हमें ऐसी जगह चलना होगा जहां कोई जीव न हो। अमरनाथ की यात्रा। फिर शिव पार्वती चल पड़े। कई पर्वत पार किए, कई जंगल छोड़े, गहरी नदियां लांघी और अंत में पहुंचे हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ गुफा। रास्ते में शिवजी ने सब कुछ त्याग दिया, नंदी बैल, चंद्रमा, गंगा, नाग, क्योंकि ये सभी जीवित हैं और कथा नहीं सुन सकते थे। गुफा में प्रवेश और कथा की शुरुआत। गुफा में पहुंचकर शिव पार्वती ध्यानस्थ हो गए। शिवजी बोले, माता पार्वती, हमारे अलावा कोई और नहीं है, इसलिए तुम बहुत ही मन लगाकर पूरी कथा सुनना। पार्वती माता से और कथा को सुनाना आरंभ कर दिया। शिवजी ने अपनी आंख बंद कर ली। बोले, अब मैं वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो केवल ब्रह्म आत्मा और परम शांति से जुड़ा है। लेकिन उन्हें ये ज्ञात न था कि गुफा के कोने में एक कबूतर का जोड़ा चुपचाप बैठा है और सब कुछ सुनने को तैयार है। अमर कथा, ब्रह्म और आत्मा का रहस्य। शिवजी बोले, अमरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। आत्मा अजर है, अमर है। जो जन्म और मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाए, जो मैं और मेरा से मुक्त हो जाए, वही अमर है। उन्होंने बताया, आत्मा कहाँ से आती है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है और कैसे योग, ध्यान और भक्ति से आत्मा मुक्त हो सकती है। पूरा गुफा दिव्य हो उठा। कबूतरों ने भी कथा पूरी सुन ली। कथा समाप्त होते ही शिवजी बोले, अब समय है ध्यान से बाहर आने का। जैसे ही शिवजी ने आंख खोली, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, गुफा में कोई और भी है। शिवजी के क्रोध की ज्वाला उठने लगी। कौन है जिसने कथा सुनी? अमरता का रहस्य अब किसी और को भी ज्ञात हो गया। पर फिर उन्होंने देखा, वो दो नन्हे कबूतर हैं, मासूम, शांत, लेकिन अमर रहस्य के ज्ञाता। माता पार्वती बोली, स्वामी, ये कबूतर मासूम है। इन्होंने छिपकर कथा सुनी, पर जानबूझकर नहीं। शिवजी शांत हुए। बोले, जिसने अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया। अब ये कबूतर इस धरा पर युगों युगों तक जीवित रहेंगे। और वो कबूतर वहीं अदृश्य हो गए, लेकिन हर वर्ष अमरनाथ यात्रा के समय दिखाई देते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं, जहां बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग बनता है। और कई लोग कहते हैं, हमने वहां दो कबूतरों को देखा। वो जोड़ी आज भी शांति, भक्ति और अमरता का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है, अमरता शक्ति नहीं, त्याग है। भक्ति और प्रेम से सब संभव है। ज्ञान का भूखा कोई भी जीव, चाहे कबूतर हो या मानव, अमरता को छू सकता है।